स्वागत सभी का पुनः एक बार एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप पुनः पधारे सभी के सभी, उसके लिए पुनः आपका स्वागत। देखिए, आज हम 18वीं कक्षा के साथ में जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं उसी टॉपिक को, जिन दो टॉपिक्स को हमने पहले क्लासेस में भी कवर किया है। और वो टॉपिक है राजस्थान सरकार और भारत के द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाएं। अब देखो, क्लास नंबर 18 है, तो 18 यानी व्यस्तता की ओर जा रही है क्लासेस भी। तो उम्मीद करता हूं कि अब जो है सभी का वोट ढंग से लगना चाहिए, यानी ये जो वोट है किसी का भी खारिज नहीं होगा। सारी की बातें, सारों की बातों को सुना भी जा रहा है, अमल में भी लाया जा रहा है, और साथ साथ में जो है वो क्लासेस के अंदर अब आपका रुझान जो है वो पहले से अधिक बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि एग्जाम जो है वो अब कभी भी दस्तक आपके द्वार पे दे सकते हैं, यानी घोषणा हो सकती है। तो 18वीं क्लास व्यस्तता वाली क्लास जो है वो, इसमें अब सभी जो है वोट देने का मतलब ये हो गया, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ये बात पहले ही मैं कह देता हूँ, क्योंकि देखिए कई बच्चे अपने तक सीमित रख रहे हैं अभी भी। कुछ बच्चे नाम जिनका मैंने पहले भी लिया था, और भी काफ़ी बच्चे हैं, ठीक है, वो बराबर से प्रत्येक प्रश्न का जब भी उनको समय मिलता है पूरा विश्लेषण के साथ में आंसर देते हैं। जैसे कल वाली हमारी क्लास थी, उसमें एक बच्चे ने जो है वो जवाब दिया था। मैंने पूछा था कि भाई, जो मीसा कानून आया था, जो लोकतंत्र, जो सेनानियों का स्वतंत्रता, जो लोकतंत्र सम्मान था, वो किस राजनेता ने अपनी पुत्री का नाम रखा था? तो वो थी मीसा भारती, जो है लालू यादव जी ने अपनी पुत्री का नाम रखा था। और उसके अलावा मैंने पूछा था कि जो निशुल्क जांच योजना है वो 7 अप्रैल 2013 से स्टार्ट हुई थी। साथ ही साथ जन आधार के अंदर जो है वो व्यक्तिगत पहचान संख्या और जो है परिवार पहचान संख्या क्रमशः 10 व 11 अंकों की होती है। ये भी कई बच्चों ने जवाब दिए। तो आपके जवाब कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि आप तैयारी में जुट चुके हैं, आप तैयारी में जुट चुके हैं, और आप एक अच्छे कदम बढ़ा रहे हैं अपनी सफलता की ओर। तो उसी क्रम में मैं आगे स्टार्ट करता हूँ आज अपनी क्लास। आज वाली क्लास में हम मोटे तौर पे जो पूर्व में 2 कक्षाएं देखी थी उनके प्रश्न भी कुछ जो है वो अन्य रूप में आपके समक्ष आएंगे, और अन्य योजनाएं भी जो वर्तमान में या जो पूर्व में चल रही थी वो भी आएगी। तो ध्यान से इस क्लास का लुत्फ लेंगे सारे के सारे बच्चे। एक बार जल्दी से जुड़ जाए। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, बिल्कुल राधे राधे। अब सब क्लास की ओर अग्रसर हुए भाई। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है वो क्या कहना चाह रहा है, देखिए, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना संबंधित सही कथन कौन सा है, आपको ये बताना है। देखिए, सही कथन बताना है रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी। देखो, सबसे पहले बात ये बता दें, ये इसका वर्तमान में नाम है। पहले इसको पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पे था, इंदिरा गांधी रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। ये पूर्व में चल रही थी, और आपको पता है गत वर्ष मतलब चुनाव से पहले 1 जून 2023 को 500 रुपए प्रति जो है वो सिलेंडर दिया जा रहा था। ये आपको पता है कि पूर्व सरकार थी जिन्होंने राहत शिविर कैंपों के माध्यम से भी ये बातें बताई थी। अबे ये पूछा गया है कि जो वर्तमान में चल रहा है उसके अनुसार आपको जो है वो बताना है। तो सबसे पहले ये देखें इनमें ऑप्शंस क्या कह रहे हैं सही कथन में। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2024 से हुई, ये बात सही है, क्योंकि जब भारत विकसित संकल्प यात्रा टॉक में से गुजर रही थी उस समय में राज्य के सीएम भजन लाल जी ने इसकी घोषणा की थी। उज्ज्वला व अन्य बीपीएल पात्र महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। बिल्कुल 450 रुपए में, पहले 500 था, इस बार 450 कर दिया गया है। और योजनाओं का लाभ, ये अगर टोटल महिलाओं की संख्या देखें तो लगभग 70 लाख महिलाएं, यानी जो उज्ज्वला योजना की 66 लाख से अधिक महिलाएं, साथ ही साथ 4 लाख पात्र बीपीएल महिलाओं को इसका फायदा मिलना शुरू हो गया है। और एक वर्ष में 12 सिलेंडर प्राप्त होंगे, पर माह 1 सिलेंडर के हिसाब से दिए जाएंगे। ये बात भी सही है।
तो यानी कि इसमें तीनों के तीनों कथन जो है वो सही है। अब देखें उज्ज्वला योजना, फिर आपसे प्रश्न रहेगा, ये स्टार्ट हुई थी मई 2016 के अंदर। आपको ये बताना है, पहला प्रश्न पहले भी आ चुका है, देखिए तैयारी जो है वो इस कदर होनी चाहिए कि कोई भी गुंजाइश ना हो गलत होने की। मई 2016 में, मेरा प्रश्न सुनिए ध्यान से, मई 2016 में जो ये उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला 1.0, ये कौन से राज्य के स्थान और कौन से राज्य में शुरू हुई, आपको ये बताना है पहले प्रश्न में। बिल्कुल, कई बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट भी कर दिया है। उज्ज्वला 1.0, देखो उज्ज्वला योजना मतलब फ्री जो है वो सिलेंडर से पहले गैस का कनेक्शन देने संबंधी योजना थी। 103 करोड़ से अधिक जो है वो पंजीकरण हुआ, और इसी में आगे सक्सीड करते हुए जो इसकी 2.0 योजना आई, उसमें भी 2 करोड़ प्लस जो है वो वंचित जो रह गए थे, जो वंचित रह गए थे, उन पात्र महिलाओं को भी कनेक्शन दिए गए। कनेक्शन दे देंगे तो फिर आगे सिलेंडर की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 1 जनवरी 2024 से सिलेंडर की कीमत इन महिलाओं के लिए 450। वर्तमान में जो नॉर्मल में सिलेंडर कितना मिल रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए हर किसी को। देखो कभी कभी बातों में कहा जाता है कि आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। अरे भैया, आटे दाल का भाव पता लगेगा वो अच्छी बात है, आटे दाल को पकाओगे किस पे? सिलेंडर कोई कोई घर में एक्टिव रहता नहीं है, देखो सभी तैयारी में लगे हुए, ठीक है, कब घर में सिलेंडर वाला आ रहा है, कब देके जा रहा है, हमें कुछ पता नहीं। लेकिन जो इसके अलावा है उनको भी पता होना चाहिए वर्तमान में सिलेंडर की क्या दर है, ठीक है ना। मुन्ना और छोटू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो हमने कल की थी, जो घर में 14.2 kg का सिलेंडर आता है, उसकी रेट पूछ रहा हूं मैं आपसे। आटे दाल के भाव के साथ साथ में थोड़ा सा ये भी गौर करें आप, क्यों? क्योंकि आप पे ये जिम्मेदारी, जो भी बेरोजगार युवा युवतियां हैं जिनको नहीं पता है, आप सेलेक्ट होंगे तो आपकी जिम्मेदारी आएगी, तो पहले से पता होना चाहिए। बिल्कुल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारे कथन सत्य है। आगे देखें, हाँ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रदेश में गठित एंटी रोमियो स्क्वाड कब से क्रियाशील है? देखो मजेदार बात बताता हूं आपको एक, अभी जब ये क्लास लेने के लिए मैं आ रहा था तो मेरे आगे आगे ही ये जो है एक गाड़ी, जो इसमें दल जो गठित किया गया है, वो गाड़ी आगे आगे चल रही थी। देखो ज्यादा तो मैं नहीं कहता कि इधर उधर देखना चाहिए, उससे गाड़ी चलाते समय दुर्घटना होने का भी चांस रहते हैं, लेकिन वो कोइंसिडेंटली सिग्नल के ऊपर बराबर में गाड़ी आके रुकी, तो मुझे ध्यान में आया कि आज जो है इसके ऊपर बात की जानी है, और ये गाड़ी जो है उसके ऊपर पूरा जो डिटेलिंग लिखी हुई थी इसके बारे में अपने बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अपने इर्द गिर्द होने वाले परिवर्तन या जो भी घटनाएं होती है उनको भी अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो आप कहीं ना कहीं बातों को बेहतर सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बात सीखी, सबसे पहले बात पूछा क्या गया है उस पर बात करते हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड कब से क्रियाशील हुआ? प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो आपके ऑप्शंस देखें, 2024 में 8 मार्च, 1 मार्च, 8 फरवरी, 1 जुलाई, बताएं फटाफट से कब हुआ भाई। बिल्कुल, कई बच्चे जवाब दे पा रहे हैं, 8 मार्च दे रहे हैं कई बच्चे। 8 मार्च महिला दिवस पे सारा काम थोड़ी होगा, ठीक है। एंटी रोमियो कहीं ना कहीं उनसे संबंधित है, लेकिन इसकी शुरुआत प्रदेश में क्रियाशीलता कब से हुई? 1 मार्च 2024 से। अब देखें, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड की जो भारत के स्तर पे शुरुआत अगर देखें तो यूपी के अंदर पहले, यानी योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पे जो ऐसे रोमियो टाइप होते हैं उनको, मनचलों को रोकने की दृष्टि से ये योजना को वहां पे क्रियान्वित किया। अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो इसमें क्या चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, वो थोड़ा सा बात करते हैं। देखो सबसे पहले इसके अंदर 56 यूनिट जो है वो तैनात की जाएगी, 56 यूनिट। उन 56 यूनिट में कौन कौन होंगे, थोड़ा सा देखें, 4 मेंबर, उसमें एक तो है वो हो जाएंगे आपके उप निरीक्षक, और साथ ही साथ में इसमें 4 जो है वो जवान भी तैनात होंगे,
यानी जो पुलिसकर्मी तैनात होंगे और उन पुलिसकर्मियों में 2 जो है वो महिलाएं भी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है टोटल हिसाब से। और ये एक बात और इसमें, ये 56 यूनिट जो है वो 2 पारियों के अंदर काम करेंगे। देखो, जानकारी किसी भी प्रश्न की, कई बच्चे कल डिमांड कर रहे थे कि एमसीक्यूज के साथ में थ्योरी की भी क्लास लगाई जाए। देखो, हम करंट जीके पढ़ रहे हैं, करंट जीके में मेरा ये उद्देश्य है, पीपीटी कई बच्चे मांग रहे हैं, उनको मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। टेलीग्राम जो है उसका थोड़ा विवाद चल रहा है, आपने सुना होगा, जल्दी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप तो बस पढ़ते रहें। देखो, जो बातें साथ साथ लिखी जा रही है, यानी किसी भी प्रश्न से संबंधित 5 या 6 तथ्यों को जो मैं बताता हूं उनको ढंग से आप नोट कर लेंगे, यही तो थ्योरी है। फिर कोई थ्योरी अलग से थोड़ी होती है। ये तो है नहीं कि एक टॉपिक के ऊपर जो है वो पूरा बखान किया जाए। संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समावेशित करते हुए सार गर्भित तरीके से पढ़ना है, तो उस हेतु आप बताया जा रहा है आपको, तो बराबर नोट करते चले। कई बच्चों की बिल्कुल ये है कि भी क्लास वरना लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको आराम से नोट करने के लिए कहूंगा, तो फिर भी आप एक बार मोबाइल से उसका स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से दिन में कभी भी अगली क्लास आने से पहले नोट जरूर करें। 2 पारियों में ये संचालित होगी। तो अब बात की जा रही है कि 2 पारियां तो ठीक है, तो टोटल फिर क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर, यानी कि 112 यूनिट हो गई, यानी 100, देखो 112 यूनिट टोटल बन गई। अब 112 यूनिट दिन रात इस काम में लगेंगे, तो इसके अंदर टोटल 112 तो उप निरीक्षक हो गए, ठीक है, साथ ही साथ में 348 जो है, ठीक है, 348 जो है वो पुलिसकर्मी साथ में इनमें रहेंगे, उनमें महिलाएं भी शामिल है, और 112 जो है वो चालक हो जाएंगी। चालक मतलब 336, यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको एडिट कर लेंगे, ये जो है ना संख्या, यहाँ पे तो 112 ठीक है, बिल्कुल। देखो, उपनिरीक्षक कितने हो गए, 112, यहाँ पे 336 और ये भी 112, क्योंकि 112 यूनिट हो गई ना, तो देखो संख्या के अनुसार यही बैठेगा। इनकी आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यानी एक गाड़ी के अंदर जो है वो 5 जन होने चाहिए। अभी जो मैं निकल रहा था तो मैंने देखा कि एक गाड़ी में 3 जन ही थे, तो ये थोड़ा सा मैं उनसे पूछ नहीं पाया, ये बात ठीक है भाई, ठीक है, कुछ कारणों से पुलिसकर्मी जो है वो हर समय मुस्तैद रहने वाली जॉब है, उन्हें कहीं ना कहीं यूज कर लिया जाता है। एंटी रोमियो स्क्वाड का जो निर्धारण किया गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। देखो, एक साथ साथ बात आदमी, इस हेतु जो है टोटल पुलिस कर्मियों के ऊपर जो है वो लगभग 30.4 करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे, और साथ ही साथ इनको जो है काफी सुविधाएं, यानी गाड़ी जो है वो 56 गाड़ियां भी लगेगी, उन गाड़ियों के अंदर जो है वो जीपीएस सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, साथ ही बॉडी वॉर्न कैमरे भी होंगे, यानी उनके शरीर में या तो कोई बटन पे ऐसे कुछ कैमरे भी लगे होंगे ताकि वो उन बातों को एट द स्पॉट कैद भी कर सके। बॉडी वॉर्न, ठीक है ना, WORN लिखा है मैंने यहाँ पे, वॉर्न मतलब वियर की थर्ड फॉर्म होती है, तो बॉडी वॉर्न कैमरे, गाड़ियों में भी कैमरे लगे होंगे, जीपीएस सिस्टम भी दुरुस्त होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो महिलाओं को ध्यान रखने वाली है, एक नंबर नोट कर लें, 1090, ये महिला सहायता के लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, इनकी जानकारी प्रत्येक महिला को होनी चाहिए। तो एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में इतनी जानकारी आप जरूर से ध्यान रखें। बिल्कुल, नोट आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले सकते हैं, सारे पॉइंट जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं जो है वो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप देखें इनको। ठीक है, आगे बढ़े भाई। देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देश में संचालित स्टार्स योजना जो है वो किसके द्वारा वित्त पोषित है, ये पूछा गया है। स्थानीय बैंक, सहकारिता बैंक, वर्ल्ड बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, जल्दी से इसका जवाब दें। स्टार्स योजना, ठीक है ना, तो स्टार्स होता क्या योजना, पहले इसके बारे में बात करेंगे, तो पहले आप बताएं इसका जवाब क्या होगा सही। देखो,
बड़ी योजना है स्टार योजना, और स्टार योजना है तो इसके लिए दुनिया का बैंक होना चाहिए, बहुत बड़ा बैंक होना चाहिए, विश्व बैंक। देखो सबसे पहले बात ये करते हैं कि ये जो स्टार्स योजना है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग एंड लर्निंग। स्ट्रेंथनिंग ये एस हो गया, टीचिंग लर्निंग इसमें साथ में ही है, टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एंड जो है वो बाद में इसमें साथ में आ जाएगा, एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। तो ये एस टी जो ए यहां पे एंड का ले लिया, आर और एस, स्टार्स यानी राज्यों के अंदर जो भी केंद्र सरकार की विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं वो चलाते हैं शिक्षा को मजबूत करने के लिए, उस हेतु जो है एक स्टार्स योजना चल रही है। और इसका वित्त पोषण कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक। वित्त पोषण इसलिए क्योंकि देखो टोटल 5,718 करोड़ का इसका जो बजट निर्धारित किया गया है 5 वर्षों के लिए, 2022 से लेकर के 2027 का प्रोजेक्ट था, उसमें से भी 3,700 करोड़ रुपए, यानी इतने में से इतनी राशि जो है वो मोटे तौर पे कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक। और ये वर्ल्ड बैंक दे रहा है ताकि अलग अलग योजनाओं को जो है वो बेहतर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल अपने बात करें जैसे परख, ठीक है ना, परख आपको पता है मूल्यांकन का, केंद्र सरकार का मूल्यांकन का एक तरीका है, हॉलिस्टिक असेसमेंट किया जाता है उसके नॉलेज का, ठीक है। फुल फॉर्म जो है वो आप लिखेंगे, मैं सारों की फुल फॉर्म आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट के भी साथ साथ करवाता चलूंगा, ठीक है ना। तो ये परख हो गया। या एक आपको पता है एक और ऐप चलता है उसका नाम क्या है, डिजिटल नॉलेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर, ऑफ नहीं है, फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये हो गया। या एक और योजना है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये। या एक और आपको पता है PME विद्या, नाम सुने सारे आपने। ये सारे के सारे कंटेंट, इनको मजबूती देने के उद्देश्य से समेकित योजना का नाम है स्टार्स, और इसका वित्त पोषण कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक। आगे देखिए, बिल्कुल देखो अगला प्रश्न राजस्थान की योजना संबंध में है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ किस तिथि के पश्चात राज्य में जन्म लेने वाली बालिकाओं को दिया गया। पूर्व में संचालित योजना थी, अभी इसका परिवर्तन नए रूप में हुआ, अभी उसके बारे में बात करेंगे। फटाफट से बताएं, देखो जनवरी 16, जून 16, जनवरी 17 या जून 17, फटाफट से। बिल्कुल देखो सही जवाब हो जाएगा जून 2016 में। अब देखो इसमें हुआ क्या, राजश्री योजना जो है वो पहले शुभ लक्ष्मी योजना के नाम से चलती थी, यानी अगर किसी भी बालिका का सरकारी अस्पताल में संस्थागत प्रसव हुआ है या जो उससे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनमें प्रसव हुआ है, तो बच्चे के जन्म पर और साथ साथ में 1 वर्ष पूर्ण करने पर 2 किस्तों में 2500 रुपए कुछ दिए जाते थे। शुभ लक्ष्मी योजना जो है बाद में क्या बन गई, इसको विद्यालयों से कनेक्ट कर दिया गया, और जून 2016 यानी 31 मई 2016 मध्य रात्रि के पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए ये योजना लागू की गई। अच्छा, इस योजना को ही आपको पता है अभी तक क्रियान्वयन होना या साइट के रूप में आना बाकी है, लेकिन यही आगे किस रूप में जाएगी आपको पता है, लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसके बारे में हमने पहली कक्षाओं में बात भी की थी, आपको ध्यान में होगा। शुभ लक्ष्मी योजना 2 किस्तों तक सीमित थी, जन्म हुआ एक पहली किस्त मिल गई, उसके बाद में 1 वर्ष टीकाकरण के साथ। राजश्री योजना अभी थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, और अभी वर्तमान में कब से
1 अगस्त 2024 से। राजश्री योजना के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं। राजश्री योजना, देखो राजश्री योजना जो है ना, सरकारी विद्यालय के अंदर अध्ययनरत बच्चों, ये टैब आता है जो साला दर्पण पोर्टल रहता है गवर्नमेंट स्कूल्स का या प्राइवेट स्कूल्स में भी है, वहां पे जो है एक टैब रहता है योजनाएं। उस योजनाओं में वर्तमान में यही नाम चलेगा, बाद में हो सकता है चेंज हो जाए। राजश्री योजना जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए था। कब से? जून 2016 के पश्चात बालिका का जन्म होता है, उस स्थिति में वही है। इसमें आपको पता है 7 किस्त के अंदर जो है 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा इसमें बैकवर्ड बात थी, मतलब पहले की 6 तो किस्तें थी और रुपए कितने हो जाते थे? 50,000। कैसे? आप देखिए इसके अंदर जन्म लिया, ठीक है, जन्म लेने के पश्चात जो है वो जन्म होते ही कितने मिलते थे? 2,500। फिर बाद में 1 वर्ष पूर्ण हुआ, 1 वर्ष पूर्ण होने पर वापस से 2,500 रुपए। अगर वो बच्चा सरकारी विद्यालय में देखो 2 बच्चों तक ये फायदा मिलता है। पहली बात तो ये गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए केवल हॉस्पिटल तक अगर मान लो पैसे मिल रहे हैं तो वो तो 2 से ज्यादा बच्चों के मिल सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या हो रहा था कि 2 जीवित बच्चों के लिए ये फायदा मिल सकता है। और पहली क्लास में जब बच्चा प्रवेश लेगा तो वो जो है उसके जो ममता कार्ड होता है उस कार्ड के अंदर एक नंबर दे रखे होते हैं, ठीक है ना, वो प्रेगनेंसी PCDT जो एक ट्रैकिंग एक नंबर होता है PCDT, उन नंबरों के आधार पर जो है अपने बच्चे के अंकों को ट्रैक कर सकते हैं और ट्रैक करके जो है वो इसमें दिया जा सकता है। PC प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस करके एक अंक होता है। वो दर्पण पोर्टल में बच्चा जब प्रवेश लेता है तब ये बातें आती है। और ये जो है वो देखे पहले में 4,000 हो गया। अगर वो बच्चा बाद में 6 क्लास में हो जाता है तो वो राशि बढ़ करके 5,000 रुपए कर देते हैं। अच्छा, अगर बच्चा वो 10th के अंदर चला गया तो वो राशि 11,000 और 12th पास करने में या वहां पे आने में कितने होते थे? 25,000 रुपए। और ये 2 बच्चों तक अधिकतम। लेकिन इसमें एक शर्त भी है कि पहले वाली किस्त ड्यू नहीं होनी चाहिए, लगातार पहले किस्तें मिली हुई है, इस प्रकार से मिलते थे। यही योजना अब आगे लाडो प्रोत्साहन योजना के रूप में गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी आएगी। तो ये थोड़ा सा इससे जुड़ता हुआ है। PCTS जो है उसके अंतर्गत आंकड़े किए जाते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे एक बात थोड़ा सा इसमें आप और नोट कर लेंगे कि ये जो स्टार्स योजना थी, स्टार्स योजना जो है वो 6 राज्यों के अंदर जो है वो संचालित हो रही है, ठीक है ना। उसमें राज्य में कौन से हो गए? हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, आपके केरला हो गया, MAH यानी महाराष्ट्र हो गया, उसके अलावा 2 अन्य राज्य और उड़ीसा और MP, एक MP और एक इधर लिख लें आप उड़ीसा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 6 राज्यों के अंदर ये स्टार्स योजना का उन्नयन जो है वो चल रहा है, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे अपने बात कर रहे थे मुख्यमंत्री राजश्री योजना। अभी जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जो टीचर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं उनके लिए, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था डेट। तो आपके भी एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ये नई योजना बन जाएगी तो पुराने वाली जो फ्लैगशिप है वो पूछेंगे नहीं, कब से स्टार्ट हुई पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा बराबर से देख लेंगे। 50,000 6 में, यहाँ पे 1 लाख, जो एक्स्ट्रा 50,000 वो कहाँ था? आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। देखिए अगला देखें, राजस्थान MSME, राजस्थान MSME की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है, एंटरप्राइजेज। नीति 2022 में कब जारी की गई? फटाफट से बताएं। ये नीति सन तो दिया हुआ है 2022, आपको सन के मंथ बताना है।
तो मंथ कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताएं, सितंबर। 17 सितंबर, यानी कि 17/9/22 को जो है वो ये योजना एमएसएमई नीति घोषित की गई। अच्छा, जो एमएसएमई नीति है उसमें तीन जो है, इसमें मेन उद्देश्य क्या था, इसमें ये था कि जो है वो 20,000 से अधिक एमएसएमई को स्थापित करना था। उसके लिए जो बजट है वो 10,000 करोड़ का निश्चित किया गया था उस समय में। और साथ ही साथ ये देखा गया कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार भी इससे सृजन होगा। यानी 20,000 एमएसएमईज की स्थापना, 10,000 करोड़ का बजट और 1 लाख रोजगार का सृजन। अच्छा देखो, कोविड के दौरान आपने देखा होगा, जब कोविड के अंदर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्योग होते हैं, उनके लिए जो रेंज है वो भी अलग तय की गई। यानी उसमें एक तो ये देखा गया कि कितनी जो है वो निवेश, और एक होता है टीओ, टर्न ओवर। इनके बेसिस पे माइक्रो जो है, तो माइक्रो के अंदर 1 करोड़ से कम अगर मान लीजिए निवेश है तो वो इस श्रेणी में आएगा। उनका टर्नओवर सालाना 5 करोड़ से कम होना चाहिए, यानी उसके 5 गुना का ध्यान रखें। स्मॉल वाले में यहाँ पे 5 करोड़ है तो वहां पे कितने हो जाएंगे, सॉरी, यहाँ पे 10 करोड़। स्मॉल में 10 करोड़, तो यहाँ पे 5 गुना मैंने बताया 50 करोड़। यहाँ पे जो है वो 50 करोड़ है तो यहाँ पे 250 करोड़। यानी पहले केवल निवेश के आधार पे इनको वर्गीकृत किया हुआ था, लेकिन जून 2020, कोविड चल रहा था उस समय की बात है, उस समय में जो उद्योगों को काफी नुकसान पहुंचा था, तो जो है वो निवेश के साथ साथ में टर्नओवर को भी जोड़ते हुए एक नई स्लैब बनाई थी। तो ये भी थोड़ा सा आप इकोनॉमिक रूप से ध्यान रखें। कब लागू की गई, 17 सितंबर 2022 में, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर देखें, एक ये भी बात की गई कि जो पहले 3 साल तक की छूट थी, 3 साल तक की छूट क्या थी कि भाई किसी भी प्रकार के जो है वो कोई नया अपना उद्योग स्थापित करता है तो उसकी निगरानी रखना या उनमें इंस्पेक्शन करना, वो 3 साल तक की छूट थी, जिसे बढ़ाकर के बाद में कितना कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया। यानी 5 साल तक वो अपने उद्योगों में, उनमें किसी प्रकार की उन पर दखल अंदाजी नहीं की जाएगी और उन्हें ढंग से पनपने दिया जाएगा। ये राजस्थान एमएसएमई नीति के अंतर्गत तय किया गया था, ठीक है, 17 सितंबर। आगे देखें, अगला देखें, कुछ योजनाएं पहले भी मैंने कहा था 2 कक्षाएं अपनी हो चुकी है, तीसरी कक्षा है। कुछ योजनाएं जो है वो प्रश्न के रूप में अलग अलग आती है, तो रिपीट करने का उद्देश्य जो है वो ये है कि आपको कहीं ना कहीं याद हो जाए वो तारीखें। देखो क्या कहना चाह रहा है, इसमें आपको विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही है, आपको पहले से बाद के क्रम में जमाना है। यानी कौन सी योजना पहले आई उसको 1 नंबर पे रखे, सबसे बाद में आने वाली को सबसे बाद में। सबसे पहले है निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण। कब आई थी बताएं फटाफट से भाई, पहले तारीखें बताएं। निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण बता चुका हूं मैं, जल्दी जवाब आना चाहिए सभी का, बिल्कुल। हाँ बताएं भाई, एक दो बच्चे मैं देख पा रहा हूं वो तो जवाब देते हैं, बाकी मौन न रहे। बिल्कुल, देखो ये थी 29/11/2022। निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण, एक पैकेट में 2 ड्रेस, सिलाई की राशि 200, एक पैकेट में 2 ड्रेस, सिलाई की राशि 200। सीएम आयुष्मान दुर्घटना बीमा, कल हमने बात की थी, दुर्घटना कब, 7 मार्च को, क्योंकि अगर मान लीजिए 8 मार्च को महिला दिवस, उससे पहले इसी वर्ष नाम चेंज कर दिया गया, पहले चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना था, अब आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। कब, 7 मार्च 2024, 7 मार्च 2024। अगला सीएम किसान सम्मान निधि योजना, कब, फटाफट बताएं भाई। किसान सम्मान 6,000 से बढ़ा करके 8,000 कितना कर दिया, कब, 30 जून 2024। फटाफट से देखो, जोश बरकरार रहना चाहिए क्लासेस के अंदर। अब वो समय नहीं है कि अपने आराम से चीजों को टटोले, हम क्रम से चल रहे हैं, हमारी क्लासेस लगातार आ रही है। कंटेंट आपको पता है कि जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा
सेकंड ग्रेड को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। थर्ड ग्रेड के प्रश्न भी इनमें सम्मिलित होंगे। तीसरी बात, 2020 सीरीज के रूप में तो आ ही रही है। हम एक दिन में 5-7 प्रश्न कवर नहीं करवाते कि पुरानी जानकारी दे दी, रिपीट करवा दिया कुछ और नहीं। 20 फ्रेश प्रश्न जो है वो आपको क्वेश्चन मिलते हैं। साथ ही साथ हर प्रश्न की संभव जितनी व्याख्या हो सकती है वो की जाती है। इसीलिए कभी कभार वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन 2 क्लासेस बनाने के बजाय मैंने फिर कहा था, पढ़ने के लिए बैठो, कम से कम 1-1.5 घंटे को पढ़ो, आराम से पढ़ो, और फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। तो देखिए आगे, किसान सम्मान 30 जून 2024, ठीक है, 6,000 से बढ़ा करके राशि 8,000। एक और है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना। ऊर्जा योजना कब आई, फटाफट से बताएं भाई, पुरानी योजना है, अभी की नहीं है, जल्दी बताएं। 9 जून 2021, 21 है भैया ना, 9 जून 2021। क्या था ये किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसके बारे में बात करेंगे। पहले क्रम देखो, तो मैं नंबर लगा देता हूं। सबसे पहले किसको रखना है, 1 पर ये हो गई, फिर बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4। तो पहले से बात, तो सबसे पहले आएगा 4 नंबर, उसके बाद में आएगा 1 नंबर, उसके बाद में आएगा पहले 4 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, और फिर 3 नंबर। पहला जवाब है वो सही हो जाएगा। देखो, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना क्या है, जैसे घरेलू बिजली के अंदर भी कनेक्शन में आपको पता है कि जब राहत शिविर कैंप लगे थे, वहां पे जाकर के हमने बिल को जुड़वाया, तो हमें जो है बिल के अंदर वो छूट मिलने लगी, सब्सिडी। उसी प्रकार से किसान भाइयों के लिए भी घोषणा की गई थी कि वो अधिकतम प्रति माह 1,000 रुपए जो है, यानी सालाना कितने हो गए, सालाना 12 से गुणा करें, 12,000 रुपए जो है वो बचा सकते हैं, उनको छूट दी जाएगी, ठीक है। और अगर 1,000 से कम रहता है बिल, तो वो बिल की 60% जो राशि है वो सब्सिडी के रूप में पुनः उनके खातों में दे दी जाएगी। यानी ये किसान मित्र ऊर्जा योजना बिजली संबंधित है, और इसके अंदर प्रति किसान जो है वो कम से कम अधिकतम जो है वो 12,000 रुपए वो साल में बचा सकता था। और ये योजना कब आई थी, 9 जून 2021। और अब आपको पता है आगे सोलर पैनल लगने वाले हैं, उनके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो ये योजना जो है वो आगे इसी का योजना का नया रूप भी ले लेगी। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, यूनिफॉर्म 29 नवंबर 2022, दुर्घटना बीमा 7 मार्च 2024, किसान सम्मान निधि राज्य की बात हो रही है, जब 6,000 से बढ़ा के 8,000, 30 जून। और किसान इनाम आया हुआ है मित्र ऊर्जा बिजली संबंधित 9 जून 2021। तो ये सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्या प्रश्न कह रहा है, देखिए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू प्रमुख योजनाओं को इनके प्रारंभ होने की तिथि या घोषणा से सुमेलित कीजिए। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, एक से बढ़कर एक योजना, आपको मैच करना है। पहले भी ये योजनाएं सारी आ चुकी है, अगर आप पहले की क्लासेस को बराबर फॉलो कर रहे हैं, तो यही मेरा उद्देश्य है कि येन केन प्रकारेण आप जो है वो इन चीजों को याद कर लें। देखो, याद मैं करवा रहा हूं, याद आपको करना है, और सिलेक्शन हो जाएगा तो आप याद ही रखोगे। इन 3 बातों को ध्यान रखें, याद करना है, याद करवाया जा रहा है, और सिलेक्शन के बाद याद ही रखोगे। इस थीम के ऊपर ही अपने काम कर रहे हैं, तो ये जोश जो है वो बरकरार रहना चाहिए। पीएम विश्वकर्मा योजना पता है आपको, 18 से अधिक जो कैटेगरी के अंदर जो कामगार है उन हेतु योजना, कब योजना लागू की गई, ये आई थी 17 सितंबर, फटाफट से जवाब दे, 17 सितंबर 2023। अगली, जनजाति के अंदर महान्याय जो योजना करके, कौन से जिले में, फटाफट नाम बताएं, लिख दूं मैं जल्दी। एक जिला जो इस हेतु चिन्हित किया गया था, कल या परसों वाली क्लास में आया था, जनजातीय जो है उनकी योजनाओं के महा अधिवेशन के लिए था। कौन सा जिला था भाई, 12, ये था क्या, फटाफट देखें। जनमन कब,
ये था अपने इसी तारीख को सामने के सामने मैच करना है, 15 नवंबर 2023। पीएम सूर्योदय योजना बिल्कुल नहीं भूलोगे। सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्य से तिलक किसका हुआ था? सूर्य से तिलक राम, श्री राम, प्रभु श्री राम का कब हुआ था? 22 जनवरी को। 22 जनवरी से मैच कर देंगे। बचा क्या? स्वनिधि। कल मैंने पूछा था प्रश्न, स्वनिधि, स्वनिधि में फर्स्ट नंबर पे कौन आया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ में कौन सी जो परियोजना जो है राजस्थान की लिंक हो रही है, वो है पीकेसी ईआरसीपी। स्वनिधि में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे आया। और स्वनिधि कोरोना के टाइम में चालू हुई थी। कोरोना का समय काल 2020। 2020 के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स जो थे उनको 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने वाली योजना। तो बिल्कुल मैच करेंगे, ए का मिलान हो जाएगा। 3 से ए का मिलान 3 से, बी का मिलान 2 सामने है, सी का मिलान 4 से और डी का मिलान 1 से। बिल्कुल तारतम्यता के साथ बराबर पढ़ेंगे, सिलेक्शन निश्चित है, ये मैं आपको सही कह रहा हूं। ठीक है, बराबर नोट्स बनाएंगे, आगे से आगे बात लोगों तक पहुंचाएंगे, कही गई बातों का सम्मान करेंगे। बार बार इसलिए बोल जा रहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम मेरा इस बात का तो सम्मान करेंगे कि जो कंटेंट आपको ढूंढने में 5 से 7 घंटे का समय लगता है, वो जिम्मेदारी से आपको दिया जा रहा है। यानी आप नोट अगर करेंगे तो बाद में किसी चीज को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है। आगे बढ़े, देखो आंगनबाड़ी चलो, आंगनबाड़ी चलो अभियान किस तिथि के मध्य चलाया गया? ये चलाया गया, देखो शुरुआत कब से होती है विद्यालयों की या आंगनबाड़ी केंद्रों की? 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। ठीक है, एक आदि नाम थोड़ा मैं भूल पा रहा हूँ, वो आंगनबाड़ी के अंदर भी जुड़े हुए हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, वो बराबर इन चीज़ों को बताते हैं कि ये सभी योजनाओं में उनकी भागीदारी रहती है। तो बिल्कुल देखो, जो तंत्र से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसी तंत्र से जुड़ने के लिए ही बाकी बच्चे जो है वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है और कर भी रहे हैं। हम आपसे ये चाहते हैं कि देखो, किन्हीं जगहों पर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किन्हीं जगहों पर आपको 1-1.5 घंटे का समय लेकर के 5 या 7 प्रश्न करवाए जाए, या किन्हीं जगहों पर आपको उन कंटेंट को बताया जाए जो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है, तो ये आपके लिए भूल होगी। मैंने कल ही आपको कहा था, 99 के चक्कर में मत पड़ना। 99 का कोर्स, 101 का कोर्स, 501 चढ़ावा नहीं है ये। आपको बेहतर कंटेंट को पकड़ना है, उसको नोट करना है, बराबर कोई भी त्रुटि हो जाए सुझाव देना है। सुझाव आपके हमने सब मान लिए, पीपीटी जल्द मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आप कह रहे हो कि इस कंटेंट को डिटेल में थ्योरी में कराओ, तो मैंने ये कहा आपको ये हिस्ट्री पॉलिटी नहीं है कि आपको एक एक पॉइंट लिखवाया जाए। फिर भी मैं 5 से 7 पॉइंट हर प्रश्न का मेंशन करता ही हूँ और आपने देखा भी है। तो आप तो बस ये है कि स्पीडली इनको नोट करते चलें, पढ़ें। मैंने कल ही आपको बताई थी बात की, एक तीर दो निशाने, 20 प्रश्न जो है वो आप सही करके आएंगे। कौन से? एक एजुकेशन मैनेजमेंट के, जब भी कोई बात आती है शिक्षा संबंधित है, उसके अंदर मैटर सारा का सारा वो बातें मैं बताता ही हूँ। साथ साथ में आपको करंट जीके के प्रश्न भी सही कर रहे हैं। तो आंगनबाड़ी हमें चलना था 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। क्यों चलना था? अगर आपके घर के अंदर या आसपास में 3 से 6 उम्र तक का कोई बच्चा है तो उसे वहां पे भेजना था। इस हेतु जो हमारी डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम कौन है भाई? दिया कुमारी जी, उन्होंने, और साथ साथ में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर जो है राज्य मंत्री मंजू बागमार जी, उन्होंने ये कार्यक्रम को शुरू किया कि जो बच्चों को एक पोषण के रूप में भी समझें, या बच्चों को शिक्षा का जो प्रारंभ है आंगनबाड़ी से, उस हेतु प्रतिवर्ष चलता है। इस वर्ष कब चला? 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम है। बिल्कुल देखें, निम्न संचालित ऑपरेशनों में से कौन सा असत्य है? बातें वही आ रही है, इसलिए मैं फटाफट चल रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, जवाब जल्दी जल्दी देंगे। ठीक है, पहली बार जुड़े वो बराबर से पहली क्लासेस को भी देखें भाई।
नन्हे फरिश्ते, आरपीएफ द्वारा गुमशुदा बच्चों से संबंधित, बिल्कुल ठीक है ना। रेलवे पुलिस फोर्स जो है वो गुमशुदा बच्चों से ट्रैक करके उन्हें अपने गार्जियंस को मिलवाते हैं। अनामिका, शीशे पर काली फिल्म व बिना हेलमेट पर कार्रवाई। कल ही बात हमने की थी, कहाँ पे? जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर अनामिका वाला जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले शुरू किया गया। उल्लास, उल्लास लिखा हुआ है हेती में फंसे भारतीयों को निकालना, ये गलत है। अगला भी देख लेते हैं। ब्लैक थंडर, अनाधिकृत संचालित निजी अस्पतालों पर कार्रवाई, बिल्कुल। ब्लैक थंडर, थंडर स्टॉर्म यानी तूफान, अचानक से हमला बोल देना, किन पर? अनाधिकृत, जो कुछ कुछ जगहों पर आप देखा होगा झोला छाप जो है वो डॉक्टर्स भी रहते हैं। केरल के अंदर बहुत बड़ा स्तर पे आपने देखा था कि एंटीबायोटिक दवाइयों के लिए भी जो योजना थी, कौन सी थी फटाफट से बताएं, बता चुका हूं ना मैं, ठीक है। हाँ भाई, तो ये ब्लैक थंडर जो है वो अनाधिकृत निजी अस्पताल संचालित, मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उल्लास जो है वो हेती में फंसे भारतीयों को निकालना नहीं है, हालांकि ये भी 2024 में हुआ। इसका नाम क्या था? इंद्रावती। उल्लास जो है वो जो है आपके राजस्थान पुलिस जो है वो गुमशुदा व्यक्तियों को परिवार से मिलाने का काम करती है, व्यक्तियों को ढूंढने में हेल्प, ढूंढना। ये था रेलवे पुलिस फोर्स और ये है राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस अगर कोई व्यक्ति गुमशुदा की तलाश, आप देखते हैं कहीं कहीं पे पोस्टर्स लगे हुए रहते हैं, उनको ढूंढने में परिवार वालों की हेल्प करती है राजस्थान पुलिस। ऑपरेशन उल्लास, हेती में फंसे भारतीयों को निकालना, ऑपरेशन इंद्रावती। तो इसमें जो गलत जवाब है असत्य वो ये हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक थंडर नया था तो ध्यान रखें। अनाधिकृत निजी अस्पतालों पर कार्यवाही। एक पेड़ मां के नाम, क्या पहले आ चुका है क्या प्रश्न? पहली क्लास में ही आया था। अगर किसी बच्चे नहीं देखी हो तो आज जाकर के चेक करें। जहां तक मेरा जो है वो नॉलेज का बता दूं मैं आपको, इसकी शुरुआत राजस्थान में कब हुई ये पूछा गया है। इसी वर्ष की बात है, 5 जून, 23 जून, 1 जुलाई, 8 मार्च, बताएं फटाफट से। बिल्कुल, कब हो जाएगा? 23 जून। देखो, इसकी देश में शुरुआत हुई 5 मार्च को, और 5 मार्च को जो आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने बुद्ध पार्क, बुद्ध सर्किट पार्क जो है, बुद्ध सर्किट पार्क, कहां पर? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो इसको वहां पे पेड़ लगाया था, किसका? पीपल का, पीपल का पौधा या वृक्ष लगाया, और वहां पे शुरुआत की थी 5 जून को। जबकि अगर बात करें, सॉरी 5 मार्च लिख दिया क्या मैंने? 5 जून, ठीक है ना, 5 जून। जबकि 23 जून को हमारे राज्य के सीएम भजन लाल जी ने सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर अपनी माता जी के साथ, आपने तस्वीर भी देखी होगी, उनका नाम है गोमती देवी जी, उनके साथ में जो है वो बेल का पौधा, बेल का पौधा लगाया था सीएमओ के अंदर। शुरुआत कब की? 23 जून को। उसके बाद में 7 अगस्त को हरियाली तीज के ऊपर भी आपने देखा था, जो राज्य की जितनी भी संस्थाएं हैं उनके अंदर भी वृहद स्तर पर वृक्षारोपण का अभियान भी चलाया गया। अगला देखें, मिशन संरक्षण 2024 का संबंध किससे है? मिशन संरक्षण, देखो भी, क्या है मिशन मिशन संरक्षण? बच्चों को मोबाइल की लत छुड़ाना, त्वचीय कैंसर से होने वाली बीमारी से बचाना, गोवंश व पक्षियों को लू व तापघात से बचाना, और सोलर सोलर पैनल को अधिकाधिक खेतों में लगवाने हेतु अभियान। तो देखो, अब ये संरक्षण है, ये SUN वाला है, SON वाला नहीं है। कईयों की जो कुछ कुछ महिलाएं भी वीडियो को देख रही होगी, वो देखें भी बच्चों को मोबाइल की लत छुड़ाएं, दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहते हैं।
अरे मोबाइल भी ले तो उनसे आप मोबाइल लेकर के उनको या तो ये कहें कि भाई एनडीसी क्लासेस के अंदर जो है वो वीडियोज आ रहे हैं उनको देखें। दिन भर वो तो ऐसे ऐसे वीडियोज या वो क्या बोलते हैं उन्हें शॉर्ट्स देखते रहते हैं, उनमें समय खराब। तो उनको बचाने के लिए अभियान नहीं है। तो ये SUN वाला है, SON वाला नहीं। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अच्छा, आपको पता है कई महिलाएं यूज करती है त्वचीय जो है वो त्वचा के अंदर सूर्य की किरणें सीधी ना प्रवेश करें, तो कुछ तो कवर कर लेती है, कुछ वो क्या बोलते हैं उसे SPF 15 SPF 30 क्या होता है भाई, ज्यादा महिलाएं जानती है, पुरुषों को शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। SPF 15 SPF 30 अब तो इससे भी हाई लेवल के आ गए होंगे। तो ये भी जो है वो उससे अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है, उससे बचने के लिए क्रीम है एक तरह से। तो ये इसका नहीं है। सही जवाब जो है इसका सोलर पैनल को अधिकाधिक खेतों में लगवाने हेतु वो सौर्य घर योजना आगे आएगी। गोवंश व पक्षियों को लू व ताप घात से बचाना। देखो, जो राजस्थान के अंदर राज्य जो गोपालन विभाग है, उन्होंने गोपालन विभाग और वहां पे जो कार्यरत शालिनी जी, डॉक्टर शालिनी शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की जयपुर के अंदर, और जयपुर को इस हेतु जो है अवार्ड भी मिला। देखो, इसमें मुहिम चलाई गई कि मेनली गर्मी कब पड़ती है, 15 मई से लेकर के 15 मई से लेकर के 30 जून तक जितने भी विभाग है वहां पे पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, बेजुबान जानवरों के लिए जो है वो परिंदे लगाए जाए। ठीक है, एक वो जो पाड़सिया होता है, आप पाड़सिया भी बोलते हैं उसको, जो मिट्टी का बना हुआ है, या आप देखा होगा कबूतरों के लिए भी आजकल बहुत से घर बनते हैं डिजाइनदार, उनमें कबूतर आराम से रहते हैं। तो उनके लिए मतलब वो डायरेक्ट जो है वो गर्मी से न मरे, उस हेतु यह अभियान चलाया गया था। मिशन संरक्षण, सन से उनकी बचाव किया जाए ताकि वो लू व ताप घात से न मरे। और इसके दौरान ये विशेष अभियान 15 मई से 23 जून तक जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उनमें परिंदे या ऐसा कोई जो है वो तालाब या कुंड बनवाया गया ताकि जो है वो जानवर उस पानी के अंदर जो है वो अधिक से अधिक रहे और गर्मी से बचे। डॉक्टर शालिनी शर्मा यहाँ की अध्यक्ष, इन्होंने इस नवाचार को स्टार्ट किया था। आगे देखें, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान राज्य में कब शुरू हुआ। देखो, पहले चलता था शुद्ध के लिए युद्ध, फ्लैगशिप योजना थी। ठीक है, ये भी चिकित्सा विभाग से संबंधित है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। भाई अगर मान लीजिए कोई भी मिलावटी चीज खाएंगे, आजकल मिलावट का ही जमाना है सारा, मिलावटी चीज खाएंगे। ठीक है, मिलावट में मैं कहना नहीं चाहिए, मिलावट ये हो गया कि भाई टॉपिक ऊपर तो कुछ और लिखा हुआ है, अंदर कुछ और चल रहा है। ठीक है, करंट जीके की क्लास के अंदर इस संविधान को पढ़ाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे पर्टिकुलर जो बात एक्चुअल में है वो है नहीं, इसीलिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान काफी समय से चला आ रहा था। उसी को नया रूप दे करके इस वर्ष शुद्ध आहार मिलावट पर वार, तो आप तारीख ध्यान रखेंगे, वो तारीख कब थी इस वर्ष में, वो तारीख थी 15 फरवरी 2024। और जो ये विभाग वही है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो है वो देसी घी हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, या जो भी खाद्य पदार्थ है, मावा है, मिठाइयाँ बनती है त्योहारों के समय में, उन सभी को नष्ट करने के लिए एक वृहद स्तर पर जो कार्यक्रम था वो कब स्टार्ट हुआ, 15 फरवरी। यानी कि योजना वही है, उसको नया कलेवर दे करके शुद्ध आहार मिलावट पर वार। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है, किस अभियान के तहत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। बिल्कुल, जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड लगे हुए हैं, व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, उनको सबको पता होगा विद्यालय के अंदर जो है वो प्रति वर्ष, मतलब अगर मान लो UPS विद्यालय है, या मान लीजिए वो विद्यालय जो है वो माध्यमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक है, तो उसके अंदर जो है वो इस हेतु राशि भी आवंटित होती है, 5,000, 4,000 और 5,000, यानी कुल मिलाकर के 9,000 रुपए की राशि आवंटित होती है।
और प्रशिक्षण करवाया जाता है। इसमें मोटे तौर पे भाग लेने के लिए जो अगर विद्यालय में जो शारीरिक शिक्षक है या महिला शिक्षिका है, वो इसके अंदर प्रशिक्षण पहले लेकर के आती है ब्लॉक स्तर पे, और बाद में वो जो विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाएं हैं उनको कराटे, जूडो, ऐसी कुछ जो खुद की रक्षा कर पाए ऐसी तकनीक सिखाती है। तो ये किसके नाम पर संचालित है? सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल, भीकाजी कामा या रानी लक्ष्मीबाई? तो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस 18 जून 1857 का आपको पता ही है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो है वो कब सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से मतलब 6 से 8 और 9 से 12 वाली बालिकाओं के लिए होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत प्रथम चरण में चुने गए, ये आपको बताना है। सबसे पहले ये देखें, पीएम श्री, SHRI, SS का मतलब वो हो गया स्कूल, R का मतलब हो जाएगा राइजिंग, और I का मतलब हो जाएगा इंडिया। प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। देखो इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2021 के अंदर जो शिक्षक दिवस के बाद में 7/9/2021 को जो है वो इसकी घोषणा की गई कि देश के अंदर जो चुनिंदा जो विद्यालय है उनको इस योजना के तहत जो है वो उनका उन्नयन किया जाएगा। पीएम श्री योजना पूरे देश भर में काफी स्कूलों को चयन किया गया। हमने ये पूछा गया कि राजस्थान में, अभी मैंने वैसे बताया ना, अभी जो महात्मा गांधी वाला एग्जाम हुआ था, एग्जाम उनमें पूछा गया था, प्रथम चरण पूछा है, इसका द्वितीय चरण चालू हो चुका है। प्रथम चरण के अंदर जो है वो टोटल 402 विद्यालयों को चुना गया। और अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करूं तो इसमें 56 विद्यालय जो है वो तो उच्च माध्यमिक स्तर पे, जबकि उससे कम लेवल पे 346, यानी टोटल कितनी हो जाएगी? 402 विद्यालयों को चुना गया। और जो इसका सेकंड चरण जो है उसमें 237 विद्यालयों को चुना गया है। यानी कुल मिलाकर के बात की जाए तो आज दिनांक तक 639 विद्यालय राजस्थान के इस योजना के तहत चुने गए। चरण का ध्यान रखें क्योंकि देखो अब नया चरण आ चुका है, सेकंड पूछे 237, पहले चरण में 4, इनका वर्गीकरण आपको नहीं पूछेंगे, 402, और कुल पूछे तो कितना हो जाएगा? 639। और पीएम श्री में SHRI का मतलब स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये 2022-23 से लगा करके 2027 यानी 5 वर्ष के लिए इनको निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की चौथी वर्षगांठ पर आयोजित शिक्षा सप्ताह के दिनों के कार्यक्रमों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। देखो सबसे पहले बात आ रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब से, जो इसकी पहली वर्षगांठ कब लागू हुई, तो ये थी 29 जुलाई 2021। 2020 था तो 21, 22, 23 और 24, यानी इसकी कितनी एनिवर्सरी थी? 4th एनिवर्सरी। और इसकी 4th एनिवर्सरी को मनाने के लिए जो केंद्रीय जो आपके शिक्षा विभाग है उन्होंने ये तय किया गया कि 22 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक, यानी इसी वर्ष जो है वो शिक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। उसमें कौन कौन से दिवस तय किए गए, उनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखो पहले इस प्रश्न को देखते हैं, फिर एक एक करके देखेंगे। सोमवार को TLM दिवस बिल्कुल मनाया गया था, मंगलवार को FLN दिवस मनाया गया था, बुधवार को सांस्कृतिक दिवस ये नहीं मनाया गया, गुरुवार को खेल दिवस। देखो थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा खेल है, खेल दिवस यहाँ पे है
और सांस्कृतिक दिवस जो है वो यहाँ पे है। यानी कि अगर मैं दिन वाइज लिखूं तो आप थोड़ा सा देखें। देखो, सबसे पहले बात करूं मंडे। मंडे को मनाया गया टीएलएम। टीएलएम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। टीएलएम सामग्री, यानी कि वो जो अध्ययन के लिए और अधिगम के लिए सामग्री, टीचिंग लर्निंग जो मेथड्स है, टीएलएम सामग्री, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ट्यूसडे को, ट्यूसडे को मनाया गया एफएलएन। एफएलएन का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि बुनियादी संख्या ज्ञान व साक्षरता का ज्ञान। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, मंडे के बाद में आ जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे को जो है वो मनाया गया था खेल दिवस, जो उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, THUR। थर्सडे को कौन सा मनाया गया? सांस्कृतिक। और उसके बाद में जो है वो फ्राइडे को, फ्राइडे को जो मनाया गया, देखिए, फ्राइडे, फ्राइडे को मनाया गया कौन सा दिवस? कौशल व डिजिटल पहल। दिख रहा है वहां पे, कौशल व डिजिटल पहल। ये कौन सा हो जाएगा? सांस्कृतिक। ये कौशल व डिजिटल पहल। उसके बाद में सैटरडे, सैटरडे को मनाया गया आपके क्लब व, जो आपके होता है ना इको क्लब, विद्यालय में इको क्लब होता है, इको क्लब व पोषण दिवस, ठीक है। और संडे को क्या मनाया गया? सामुदायिक सहभागिता, यानी समापन, एक तरह से समापन समारोह हो गया, उसके लिए मनाया गया। यानी कि 22 तारीख सोमवार को टीएलएम, 23 तारीख मंगलवार को एफएलएन, 24 तारीख बुधवार को खेल, 25 तारीख गुरुवार को सांस्कृतिक, 26 तारीख शुक्रवार को कौशल व डिजिटल पहल, 27 तारीख शनिवार को इको क्लब व पोषण, और 28 तारीख को मनाया गया सामुदायिक सहभागिता। तो एग्जाम में आपके क्रॉस मैच वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? अच्छा, इसमें थोड़ा सा देखें, बुधवार को सांस्कृतिक, गुरुवार, फिर ये दोनों एक तरह से सुमेलित नहीं है, बताया ना, तो ये दोनों आपस में चेंज करने, आप इतना ध्यान रखिए इस प्रश्न के अंदर। यानी सही जवाब जो है वो सुमेलित ना ये है ना ये है, यानी इनको क्रॉस करेंगे तब ये जो है वो सुमेलित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नोट कर ले आप, इंपॉर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कस्तूरी रंगन जी थे उसके, उन्होंने 29 जुलाई 2020 को देश भर में लागू हुई। इसकी चौथी एनिवर्सरी के ऊपर सप्ताह कब पहली मनाते हैं? 22 से लेकर 28 तक। कौन कौन से दिन, कौन कौन से गतिविधियां? अगला, कॉफी विद डिविजनल कमिश्नर, पहले आया हुआ है क्या प्रश्न ये? देखें, कॉफी विद डिविजनल कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर को क्या कहते हैं? संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त की उपस्थिति में बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के योजना अंतर्गत जो है वो 10वीं और 12वीं, 10th और 12th जो है उसमें अध्ययनरत 100 बालिकाओं को, अध्ययनरत 100 बालिकाओं को बुलाया गया और उनके साथ में कॉफी पी थी। किसने? संभागीय आयुक्त, और उनका नाम है डॉक्टर प्रतिभा सिंह। और ये जो है संभागीय आयुक्त कहाँ की है? तो ये है थी पाली जिले की, ठीक है। अब कोई बदलाव शायद कोई आईएएस की लिस्ट में चेंज हुआ हो तो मुझे वापस से चेक कर लूंगा, लेकिन उस समय की बात हो रही है। डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी ने जो है वहाँ के जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को बुला करके इस योजना के तहत उनसे आगे भविष्य की योजनाओं को या खुद के अनुभवों को साझा करने के लिए पाली के अंदर इस नवाचार को किया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, ऑपरेशन जागृति अभियान किस प्रशासन के द्वारा संचालित हो रहा है? जागृति अभियान, देखो, ऑपरेशन जागृति अभियान जो है वो संचालित, आपको पूछा गया है किसके द्वारा हो रहा है। देखिए,
सबसे पहले बात यह है कि जागृति किस संदर्भ में लानी है, तो वो लानी है एक कानून के तहत, जो आपको बताऊं, ये पॉस्को एक्ट जो होता है, पॉस्को एक्ट जो है उसके आपको जो है बच्चों को उसकी अवेयरनेस लाने के पर्पज से एक स्थान पे जो है वो ये अभियान चालू किया गया था। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, ये है प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट। थोड़ा सा इसमें आगे पीछे लिख दिया मैंने, देखिए पॉक्सो एक्ट होता है ना भाई, प्रोटेक्शन ऑफ, किसका प्रोटेक्शन करना है, चिल्ड्रंस का, फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। फुल फॉर्म कभी पूछ ले या कोई एग्जाम में तो आप ध्यान रखें, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। पॉक्सो एक्ट के तहत जो है उनको जागृत किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है इसके बारे में। और ये शुरुआत जो है वो सबसे पहले की गई थी गंगापुर सिटी में, यानी कि बालक और बालिकाओं को जो है वो इसके कानून के तहत अवगत करवाया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित रह पाए। अगला देखें, मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान संचालित किया जा रहा है। ये अभी अभियान चल रहा है, अभी तक चल भी रहा है शायद, हाँ बिल्कुल चल रहा है। तो ये जो है वो कब से कब तक, तो कब से कब तक चल रहा है, मैंने शब्द इस्तेमाल किया है, तो बिल्कुल 31 अगस्त 2024, 1 जुलाई 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2024 तक ये कार्यक्रम जो है वो चलेगा। इसमें सबसे पहले ये देखें कि केंद्र सरकार के द्वारा जो सबसे पहले इसको 24 जून की बात है, 24 जून 2024 को, मेरा आज का दूसरा प्रश्न, केंद्र सरकार के अंदर जो स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है, आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। उनके द्वारा जो है वो ये योजना केंद्र के अंदर चालू की गई, स्टॉप डायरिया, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो है उनको डायरिया से होने वाली मौतों से बचाने के लिए जो है वो ओआरएस के 2 पैकेट, ओआरएस का घोल होता है उसके 2 पैकेट, और साथ ही साथ में जो जिंक टैबलेट होती है, जिंक टैबलेट या अन्य दवाइयाँ का एक पैकेट बना करके उनको दिया जाए, अवेयर किया जाए। इस हेतु राजस्थान राज्य में जो है या पूरे देश भर में 1 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक कार्यक्रम चल रहा है। राजस्थान में जो है वो इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी घोषणा की गई थी वही 30 जून 2024। देखो 30 जून 2024 को जब भारत विकसित संकल्प यात्रा चल रही थी उस दौरान काफी घोषणाएं हुई थी, ये भी ध्यान रखें। तो ये योजना है वो डायरिया को रोकने के लिए। आपको बताना है कि केंद्रीय मंत्री जो है उनका नाम आपको बताना है जिन्होंने इसका घोषणा की थी 24 जून को, और राज्य में कब लागू हुई, 30 जून से, और कब से कब तक चल रही है, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। अगला देखें, राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुड टच बैड टच, ये भी वही पॉक्सो एक्ट हो गया, बालक बालिकाओं को बताने के लिए, दोनों के लिए। और यहाँ पे भी वही बात है कि राज्य की जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें प्रत्येक शनिवार को जो है वो इसकी गतिविधि स्टार्ट की गई थी। और ये कब से की गई, अगर आपसे तारीख पूछ लें तो ध्यान रखना भाई, 26 अगस्त 2023 को, गत वर्ष जो है वो गुड टच बैड टच जो है वो प्रत्येक शनिवार को जो है या अल्टरनेट के अंदर जो है इसके बारे में योजना लागू की गई थी। यानी बालिकाओं को जो है वो सही स्पर्श या गलत स्पर्श के बारे में अवेयर करने के लिए जो है वो योजना संचालित की गई थी सभी सरकारी विद्यालयों के अंदर। तो ये प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई आपको पूछा गया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए इसी से पहले एक योजना और चलती थी, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो। ये योजना कौन से जिले के अंदर पहले लागू की गई, आप ये भी बताएं। ये तो एक विधिवत सरकारी विद्यालयों में या ओवरऑल भी बात होती थी कि चुप्पी तोड़ो सयानी बनो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पहले आया हुआ है। उसी के तर्ज पे गुड टच बैड टच वाली योजनाएं आगे चल रही थी।
तो आइए आज अपने अंतिम प्रश्न की ओर अपने बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, ऑपरेशन मेरा मन। ठीक है, राज्य के किस जिले में इसकी शुरुआत हुई आपको ये बताना है। तो मन जो है, ऑपरेशन मेरा मन, मन की बात अलग प्रोग्राम है, ऑपरेशन मेरा मन की बात हो रही है। तो ये आपको पता है कोटा जिला जो है वहाँ पे, ऑप्शन पे बता देता हूँ कोटा। तो कोटा जो जिला है वहाँ पे गत वर्ष या काफी समय से जो है वो तैयारी के दबाव में जो है वो कई बच्चे जो है वो गलत कदम उठाते हैं। तो वहाँ की पुलिस प्रशासन ने ये जो मेरा मन नाम से अभियान चलाया है, ताकि बालिकाओं से या वहाँ लड़कों से इस बारे में बात की जा सके, उनके मन को जाना जा सके कि जो है, ताकि दुर्घटनाएं कम से कम हो। देखो, मुझे इस संदर्भ में एक लाइन याद आती है कवि की, पहले मैथिली शरण गुप्त जी की लाइन है। हालांकि हिंदी का टीचर मैं नहीं हूँ, फिर भी कुछ कुछ याद बातें रहती है, मैंने बताया भी था कहीं पे। देखो, एक बात होती है कि नर हो न निराश करो मन को, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। अब देखो, आजकल बच्चे तैयारी के अंदर इतने शिद्दत से लगे हुए होते हैं, तो वो उनका कभी ना कभी कोई कारण से, जरूरी थोड़ी है कि वही कारण बनते हैं, कोई कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता है या कुछ अंकों से वो रह जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। इसी उद्देश्य से इस योजना को लाया गया है। तो आजकल जो है, नर हो न निराश करो मन को की जगह ये जो नर हो, नर हो जो है उसमें, नर हो में यहाँ पे कॉमा लगा लिया है कई बच्चों ने, यानी इसको ये पढ़ा जा रहा है, न रहो न निराश करो मन को, रहना ही नहीं है। तो निराश मन कैसे होगा, इस प्रवृत्ति से निकले, तैयारी में जुटे, सभी का आपको समर्थन है, ये वार खाली नहीं जाना चाहिए। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं, और साथ साथ में शुभकामनाओं के साथ में मेरा सहयोग भी है, जिस भी रूप में है। अच्छा बुरा आप वो तय करने वाले आप हैं, लेकिन मेरा प्रयास जो है वो आपके लिए ये रहेगा कि आप जो अच्छे अंकों से सेलेक्ट हो या सेलेक्ट हो, तो उसमें कुछ ना कुछ या बेहतर योगदान जो है वो करंट जीके का भी रहे, उस हेतु ही हमारा प्रयास चल रहा है। ठीक है, तो नर हो, न रहो नहीं, नर हो आप, और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अच्छी से अच्छी चीज़ों के लिए जो है वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं, और आप कर भी रहे हैं। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। हमने 3 कक्षाओं के अंदर योजनाओं को कवर किया है। अब हम नई कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ में, जो आपके सिलेबस को मजबूत करेगा, तैयारी को मजबूत करेगा, मैं फिर से आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी को जोरों शोरों से करते रहें। थैंक यू।